समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल तो भले आपको वीडियो ऑफ करनी होगी तो आप कर देना बीच में। आपको कैमरा ऑफ कर लो, अपना मार्क्स सार लो, कैमरा ऑफ करके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बात करो। हाँ, बाकी भाई हमारे देखने वाले बहुत समझदार है हमारे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम ही बहुत देंगे कि खोलने को। ऐसे तो कहने की देर है, मैं सलमान खान की दाढ़ी बलियान भी तार दूंगा। हाँ, तार दूंगा मैं, अगर क्या होगे तो अभी कमेंट करो और अभी तार के दिखा दूंगा। अरे 100 कमेंट चाहिए, 100। हाँ बिल्कुल, कमेंट करो और मैं अभी तार के दिखाऊंगा। तो मैं सारी चीज अभी मतलब सारी चीज बलियान तार दूंगा, ये टी शर्ट तार दूंगा, सब कुछ नहीं भाई। अच्छा, करो करो करो, कमेंट करो अगर चाहते हो। डांस बहुत बढ़िया करते हैं, एकदम मजे एकदम मजे। हाँ, शुक्रिया भाइयों, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी यार, आप इतना प्यार करते हो। और देख भाई, हम तो साफ कहते हैं, सीरियस बात कर रहा हूँ बिल्कुल। अब तक तो जो हुई बात, मतलब थोड़ी बहुत जो बात हुई अभी तो मजाक में थी, लेकिन मैं सीरियस ये कह रहा हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मेरा दर्द मिटा दो। मैं दर्द में हूँ, मेरा दर्द मिटा दो। और कोई तो हो ऐसा जो मेरे दिल में बस जाए। वाह जी वाह। हर दिल में बस जाए। और भाई साहब आ जाओ और हमसे बात कर लो, हमें समझा दो। हम ना कह रहे तो हमें तुम समझ जाओ, हम तो सच्चाई बता रहे जो है, जो हमने पढ़ी है। हम तुम्हें ये कह ही नहीं रहे कि तुम हमारी बात को समझो, हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमने जो समझा है वो हम बता रहे हैं। अब तुम उसे समझो या ना समझो या फिर हमें समझाओ, हम तो ये कह रहे हैं। मेरे एरिया के जो मुसलमान हैं, उन्होंने एक केस किया था मेरे ऊपर, लगभग दिसंबर में, 5 दिसंबर में किया था वो। और लगभग 30 आदमियों ने एप्लीकेशन दी थी लिख के साइन में कि भाई ये एहसान नाम का है बंदा और इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। और जो है इस तीनों ने ऐसा ही किया था। और ये पूरी प्रोटेस्ट की लगभग 2000 समथिंग मुसलमान थे, पूरा रोड जाम था और सारे मुसलमान थे टोपी वाले, और मैं अंदर बैठा था। अब भैया जब वे सारे, मतलब सारे नहीं घुस पाए, 25-30 आदमी आए पहले, लेकिन मैं उन पर भड़क गया था फिर भी कि भाई तुम्हारी बड़ी इज्जत की बात है कि तुम आज यहाँ आके रुक के तार रहे हो हैं, और तुम्हारी कितनी बढ़िया बात रहती कि तुम मेरे घर आते मुझसे बात करते, लेकिन आज चलो यहाँ आए गए हो तो चलो यहाँ बात कर लो। तो 15-16 तो आलिम आए थे, उनके चीप पट गया था। मैं क्या भाई साहब आ गए थे तो मेरी बातों का जवाब दो। अब मैंने कहा तो मैंने करा क्या, मुझे ये बताओ। उन्होंने एक हदीस सामने रखी थी, हालांकि उसमें मैंने बोला था मेरी लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने केस किया था, और उसके लिए मैंने कह दी ठीक है, अगर मेरी लैंग्वेज में तुम्हें दिक्कत है तो मैं माफी चाहता हूँ, आगे से नहीं बोलने का ऐसे। लेकिन मैंने जो इस हदीस में जो टेक्स्ट है वही मुझे समझा दो चलो। तो वो क्या कहते हैं, हमें इस पर बात ही नहीं करनी। ओ भाई बात नहीं करनी तो फिर केस ही क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है ना। और फिर उन्होंने 30 आदमियों ने केस किया था, मैंने लगभग 60 आदमियों के नाम लिखवाए। उसमें मेरे परिवार के भी लोग हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं मेरे एरिया के, सबके नाम है। हमारे एरिया के मेंबर भी हैं 1-2, उनके भी नाम लिखवाए। और जो मेंबर के साथ गुंडे टाइप के लोग रहते हैं ना, उनके भी नाम लिखवाए हैं। अगर मुझे अचानक कुछ होता है तो ये 60 लोग फंसेंगे, प्लस उसमें 30 आलिम हैं जो मुफ्ती हैं, कारी हैं, सबका नाम लिखा हुआ उसमें। मैं बेअदबी नहीं करूंगा जिससे कि आप चिढ़ते हो, ना मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गलत बोलूंगा, ना ही अल्लाह को गलत बोलूंगा, नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि मैंने नहीं देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं क्यों बोलूं, मैंने ज्ञान पढ़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताबों में, उस ज्ञान को ही मैं बता रहा हूं, समझे। मैं उस ज्ञान को ही बता रहा हूं भाई साहब। और जो ज्ञान मैं बता रहा हूं अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो भाई साहब आप मुझसे बात करें और मुझे भी अच्छा साबित करें उस चीज को मेरे दिमाग में। और भैया मैं भी इंसान हूं, हर इंसान अपनी अपनी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है इस दुनिया के अंदर, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है इस दुनिया के अंदर। और मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं इस्लाम के घर में, मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूं, मैं भी मुसलमान रहना चाहता हूं। मुझे समझा दो, अकल के अंधो, तुम्हें दिमाग कहाँ जा रहा, मेरी समझ से बाहर दिमाग बात है
चलो ना समझ मुसलमान है वे, तो चलो गाली देते हैं, चलो वे अपनी नासमझी में देते हैं, ईमान की मोहब्बत में दे रहे, उनसे कोई गिल्ला नहीं है। गिल्ला है मुझे आलिमों से, ना मैं आलिमों को गाली दे रहा, मैं कह रहा हूँ भाई तुम दुनिया को समझा रहे हो, मुझे भी तो समझाओ। और तुम्हारा हमारा अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद एक इंसान इस दुनिया में आया जिसने अब तक उनकी बातों पर अमल करके मुसलमान चल रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, और उस टाइम पे भी लोगों ने कलमा पढ़ा है। तो तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे आलिम हो जो आज के एक मुसलमान को सही मुसलमान नहीं बना सकते? तुम लोग सिर्फ भटकाने का काम करते हो। मैं यही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ भटकाने वाली बात कि तुम मुझे बात नहीं करना चाहते, तुम और नहीं बात करना चाहते। बात तुम मुझे सोचते हो कि मैं आके मैं तुम पर चिल्लाऊंगा चीखूंगा, नहीं नहीं, मुझे तुम बुलाओ। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मेरे एरिया के मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, दूर के तो छोड़ दो, मैं अपने एरिया के मुसलमानों कह रहा हूँ, लगभग भाई साहब 1.5-2 लाख आदमी की वो है आबादी। मैं सबसे कह रहा हूँ जो इस क्षेत्र के हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे बुलाओ, बिल्कुल बड़े आराम से बात करूंगा, बिल्कुल प्यार से बात रखूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बात रखूंगा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व युद्लिल फला हादिय लहु है। इस तरह से खुतबा पढ़ूंगा और फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से तलाक लेकर उनसे शादी कर ली जो उनकी फूफी की लड़की थी। मैं इस तरह से बात रखूंगा अपनी, और मैं कुरान से कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वो फूफी की लड़की थी, बहन थी, फिर बेटे ने शादी करवा दी, मुंह बोले से उसको तलाक करवा दिया कुरान की आयत के अनुसार ही, और फिर खुद शादी कर ली। मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या उससे शादी करने की जरूरत थी? बहन भी बना सकते, तो बहन तो अपने आप ही थी, क्योंकि पहले बहन थी, फिर बेटे की बीवी बनने के बाद वो बेटी बन गई, और बेटी का अगर तलाक हो जाता है, वो बहन थी पहले, तो फिर वो बहन बन गई, वो फिर बहन बन गई। और जब बहन बन गई तो भाई शादी कैसे? और जबकि शादी दुनिया में हुई नहीं, अल्लाह ने कुरान के मुताबिक कह दिया, कुरान में कहा है कि हमने इसका निकाह आसमानों में कर दिया, अल्लाह ने इसका निकाह करवा दिया। ये ऐसे सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि हमारे नबी शैतान की शकल वाले बताते हैं, और क्यों बता रहे भैया? तुम मुझे समझाओ क्यों बता रहे। चलो मेरा सवाल सिर्फ इतना है। फिर हमें कहा जाता है कि आप काबे की तरफ थूक नहीं सकते, पैर करके सो नहीं सकते, बेअदबी नहीं कर सकते। फिर हमारे नबी की एक हदीस है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं नबी को गलत नहीं कह रहा, मैंने देखा ही नहीं नबी को, लेकिन लिखा हुआ पढ़ा, जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ कि हमारे नबी के बारे में ये लिखा हुआ है उस हदीस में, सही बुखारी की 148 में, कि अल्लाह के रसूल अपने मकान की छत पर बैठ के काबे की तरफ को कज़ाए हाजत कर रहे हैं, यानी लैट्रिन कर रहे हैं। कितनी भद्दी लगती है ये बात पढ़ने में, मुझे गुस्सा आ रहा है ये चीज बताते हुए, लेकिन अफसोस 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 सद अफसोस कि आप लोग इस चीज पे भी मुझे ये कहते हैं कि तू जाहिल है, तू इस्लाम को बदनाम कर रहा। ओ भैया मैं कहाँ बदनाम कर रहा हूँ? बदनामी तुमने आज से 1300 साल पहले लिख दी, 1100 साल पहले लिख दी इमाम बुखारी साहब ने। ये 1100 साल पहले लिखी हुई किताबें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल या 500 साल के बाद हदीसें लिखी गई हैं, 200 या 150 साल के बाद कुरान किताब की शक्ल में आया है। तुम क्यों नहीं मानते? दिमाग में बचपन से ये बैठा दी कि अल्लाह कह रहा है कि हमने हम ही नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन बदलाव क्यों है? एक भाई ने हेल्प की है 40 रुपए से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। तो बात यही है कि भाई साहब इसमें बदलाव क्यों हुआ? आज के टाइम में 30 तरह की कुरान दुनिया में है। बरेलवी वालों ने कंजुल ईमान के नाम से अपना कुरान बना लिया, उन्होंने तर्जुमे अलग कर दिया उसके। अरबी वही है, जब अरबी वही है पूरे कुरान की, और तर्जुमे अलग क्यों है? भाई एक का मतलब एक ही होता है, ये नहीं होता कि एक का मतलब आधा होता है। अगर एक आदमी तर्जुमा अलग कर रहा है एक का, वो कह रहा है कि जी मेरे नजदीक तो एक का मतलब आधा है, तो उसने अपनी सोच के हिसाब से उसे अपना लिया है, लेकिन एक का मतलब एक ही है। संख्या एक दिखाई दे रही, मतलब उसने चाहे आधा निकाल लिया हो। तो ऐसे ही हमारे उलमाओं ने अपने फायदे के हिसाब से उसको तर्जुमे अलग कर दिए।
देवबंदी हजरत कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के शुरू अल्लाह के नाम से, देवबंदी आलिम कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, और बरेलवी वाले क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं शुरू अल्लाह के नाम से, वो कहते हैं शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, तो वहां करते जोड़ दिया। तो ऐसे ही पूरे कुरान में बदलाव किए गए हैं तर्जुमे के हिसाब से। अब तुम ये कह दो अरबी में तो बदलाव हुआ नहीं, तो कुरान में बदलाव नहीं हुआ। ओ भैया, अरबी आप पढ़ते रहो, लेकिन जब तक फायदा नहीं है उसका, जब तक आप मतलब ना समझो कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। क्या अल्लाह ने ये कहा है तुमसे कि तुम कुरान को पढ़ो और पढ़ के उसका सवाब हासिल करो और दूसरों को पढ़ाओ और घर में रख के सवाब हासिल करो? ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने ये कहा कि मेरी ये किताब है, इसको ले लो, इसको मजबूती से पकड़ लो, इसका मतलब क्या है, इसमें मैं क्या कह रहा हूं मुझे सुन लो। अल्लाह ये कह रहा है कुरान में कि अल्लाह कहना चाहता है कि ये मेरी वाणी है इस कुरान के अंदर, इसे तुम समझ लो, सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और समझोगे तभी तो जानोगे अल्लाह कहना क्या चाहता है। या खाली ऐसी अरबी पढ़ के तुम सोच लोगे कि अल्लाह बस यही अल्लाह है, और नहीं, गलती पे हो तुम लोग। अल्लाह कहता है कि मैं उस इंसान की इबादतें खत्म कर दूंगा, उसके मुंह पे दे के मारूंगा जो इस दीन में बढ़ा चढ़ा के या घटा के बात पेश करेगा उम्मत के सामने। पान का अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहो कि मैं गलत हूं। पान लेगा। शर्म की बात है यार। जी डिसबिलीवर भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। और जो काम आप कर रहे हो ना, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। बातें ना करनी बड़ी आसान है, बट जब किसी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो बड़े बड़े कांप जाते हैं। बट तब भी आप एकदम शेर की तरफ खड़े रहे हो ना। और जो आपके साथ सलीम भाई, अब्दुल्ला और दूसरे एक्स मुस्लिम्स की सपोर्ट थी, पवन की, सलीम की, और अभी तो आदर्श भाई की आगे तो और बढ़ेगी। मेरी औकात ही नहीं है भाई। ये आइडियोलॉजी पूरी दुनिया मान रही है, और पूरी दुनिया हर धर्म को मान रही है। हर धर्म के मानने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, और इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं। ठीक है, मेरे औकात ही नहीं है मैं इस्लाम को बुरा कहूँ, मेरी औकात ही नहीं है मैं नबी को बुरा कहूँ, मेरी औकात ही नहीं है मैं कुरान को गलत कहूँ। मैं ये कह रहा हूँ मुझे जो इल्म मिला है वो मेरे नज़दीक मुझे सही नहीं लग रहा। कुछ सवाल है वो मुझे जानने हैं और मुझे उनका जवाब चाहिए। क्या मेरे मुसलमान भाई आलिमों का हक नहीं बनता कि मेरे जैसा इंसान जो तहज्जुद गुजार हो, जो 5 वक्त का नमाजी हो, रमज़ान के पूरे रोज़े रखने वाला हो और अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो, हराम कभी नहीं खाया हो, और मेरे मुंह से कह रहा हूँ, तुम यकीन करो या ना करो, मेरी आत्मा जानती है और मेरा अल्लाह जानता अगर है तो, मैंने कभी हराम नहीं खाया, ना मैंने अपने बच्चों को हराम खिलाया था। मैं ऐसी चीज़ों से मेरी रूह कांप जाती थी जब कोई आदमी किसी को माँ बहन की गालियाँ भी देता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरा रूह कांप जाती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था, समझे। मैं तहज्जुद गुजार था, 5 वक्त का नहीं 6 टाइम का नमाजी था मैं, समझे। और जुमा और नमाज, ये तो मैं ये सोचता था कि कब नमाज का टाइम हो और मैं 10 मिनट पहले जाकर मस्जिद में बैठ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकबीर भी मेरी कज़ा हो जाए। कि तकबीर से मैं नमाज पढ़ता था जमात के साथ, समझे। तो मेरे दिमाग में ये चीजें भर दी किसने? आपके ही लोगों ने, कि आपका जो इल्म है वो मैंने उस हद तक नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पढ़ना शुरू करा मुझे इस्लाम से मोहब्बत हुई। मैंने सोचा कि मैं इस्लाम को और पढ़ूं, और मैंने पढ़ना शुरू करा तो मेरे सामने ये सवाल आए। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है। मैं कह रहा हूं वो जो लिखा हुआ ज्ञान है, किताबी ज्ञान, वो मेरी समझ से बाहर है, उसका मुझे जवाब चाहिए। दुनिया में जितना भी ज्ञान है सब किताबी है। समझे, वो सब किताबी ज्ञान है भाई। ये पवन शास्त्री बैठा है, ये मुसलमान था, ये क्यों बना ऐसा? इसीलिए बना ये कि तुमने जवाब ना दिए, तुमने इसकी दही तोड़ दी पकड़ के। और हैं, अरे जब इसका तलाक हुआ था, तलाक तुम कहते हो इस्लाम में है ही नहीं, चल मैं भी कह रहा हूँ नहीं है इस्लाम यार, इस्लाम में हलाला या तलाक, तो तुम दे क्यों रहे हो, तुम कर क्यों रहे हलाले?
इस्लाम के नाम पे। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत से मुसलमान कहते हैं कि हलाले नहीं होनी चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए, अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो रोड पे उतरते क्यों नहीं, आवाज क्यों उठाते, जैसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा कर तुम खड़े हो गए, रुक के मचाल लगे, दंगे कर दे तुमने, ऐसे हलाले के खिलाफ क्यों नहीं करते काम? बैन हलाले का पोस्टर बनाओ और घूमो रोड पे, घूमो तुम रोड पे, बैन हलाला कौन मिल गया? मुस्लिम ना, इतना नहीं है। और बोलो, फिर कितनी बढ़िया बात होगी। ना इतना अगर नहीं तुम है। मानते हो ये इस्लाम का कम हिस्सा है। नहीं है तो ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें करना चाहिए ये काम, ये बंद करना चाहिए तुम्हें। शाम को खुलती है उसकी। हदीसों में आता तो है आप वो लेके कि जा रही हो आदमी ना? ये सोचकर निकाह करवाए अपनी बीवी का दूसरे मर्द से कि ये तलाक लेके मेरे पास आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कहते हैं कि वो किराए का जा रही सांड हो, वो है, तो कह रहा हूं, वो तो भाई ने हरामखोरी कर मरवा रहा देंगे, है, तो भाई वो कर लियो, किराए फ्री है का ये सांड तो। कहा उसको जो ऐसा करता है। बस 2 सूरतें बताई हैं और वो सूरतें इतनी अच्छा, कठिन तो है ऑनलाइन कि पे है, हलाला कहीं पे बोल ही भी? नहीं सकता क्या है वो चलो, अभी सूरतें थोड़ी आ रही, वो चार है खाना, वो तो कि तुम या अपने तो वो तरफ से उसका ध्यान लगा आदमी लीजिए। मर जाए जिससे आप निकाह करा रहे हो अपनी बीवी का, वो दूसरा आदमी या तो मर जाए तब वो उसके पास आ सकती है, अब ना या थोड़ी फिर देर वो बाद तो ले उसकी चार ही बजे। गलती उससे नाराज होकर खुद अपनी मर्जी से चलो, तलाक ठीक। दे, ना कि ये सोच कर के मुझे इसको तलाक देनी है और ये अपने दूसरे मर्द के सोहर के पास जाएगी। अगर ये सोच कर उसने दिया है तो वो हरामखोरी है, किराए का सांड है वो मुसलमान। ये नबी ने कहा। कौन सा सूट करता है? जब मैं ये चीज मान सकता हूं तो तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम क्यों नहीं समझाते, तुम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते इसके खिलाफ कि बैन हलाला। अनीसा बानू जैसी लड़कियां आज रोड पे घूम रही हैं, दर बदर की ठोकरें खा रही है, अपने माँ बाप से दूर है, अपने सोहर से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, वो क्यों है? इसी सोच की वजह से। और ये सोच आपकी खामोशी हमारे अंदर पैदा करती है कि आप खामोश हो। आम मुसलमान को नहीं बोल रहा, वो भी बेचारे ना समझ है, दिमाग में घुसा रखा बस डर। क्या अल्लाह डराने की चीज है? क्या भगवान या अल्लाह या ईश्वर या कुदरत डराने की चीज है? क्या हम इतने पावरफुल है कि अल्लाह हमें डराना चाहता है? ओ हम तो अदना सी मखलूक हैं, अदना सी मखलूक है हम। अगर आज हमारे पेट में दर्द हो जाए तो चिल्लाने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन नहीं, एक इंसान के बारे में अल्लाह ने कहा कि मेरी सबसे बेहतरीन कारीगरी इंसान है। अशरफुल मखलूक कहा है, अशरफुल मखलूक के सबसे बेहतर कारीगरी, बेहतर मखलूक है मेरी। 18,000 मखलूक बनाई है अल्लाह ने, जो हमें मिलता है कुरान और हदीस के हिसाब से। 18,000 मखलूक, उसमें चरिंदे परिंदे, मछली, कछुए, सांप, सलिंडे, सुअर, जानवर, सब तरह के आते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेहतरीन कारीगरी इंसान बताया है। और मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा इनाम जो दुनिया में है वो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। और दूसरा सबसे बड़ा हमें ये बताया कि हमारे नबी की उम्मत में हमें पैदा करा। और वो नबी जिसके खिलाफ आपने इतनी गंदी चीजें लिखी किताबों में, और मैंने नहीं लिखी, मेरी क्या औकात, मैं क्या लिख दूं अपने इस्लाम के बारे में? मैं सिर्फ बोल सकता हूँ और वो भी वो बात बोल सकता हूँ जो मैंने पढ़ी है। मेरी क्या औकात में इस्लाम के बारे में लिख दूं? ये तुम लोगों ने लिखी है और तुम्हारा ही ज्ञान में पढ़ के यहाँ आज बोल रहा हूँ। तुम मुझे कह सकते हो कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है, भौंकूंगा मैं। तुम मुझे कुत्ता कहो, सुअर कहो, कुछ भी बोलो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मानसिकता हो सकती है। मुझे अपने रब को जान देनी है, मुझे भी हिसाब देना है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, इस्लाम के अनुसार मुझे हिसाब देना है। तो मेरी आत्मा नहीं तड़पेगी? मैं नहीं चाहता मैं अपना अच्छा इंसान बन के जाऊं अपने अल्लाह के मुताबिक? तो मुझे समझाते क्यों नहीं? मुझे क्या, बहुत से लोग हैं, पवन शास्त्री बैठा है, डिसबिलीवर बैठा है, आदर्श बैठा है, इतने लोग बैठे हैं, ये पागल है क्या? कौन चाहता है अपने रब को छोड़ना? कौन चाहता है अपने मजहब को छोड़ना? और जिस इंसान ने अपने धर्म में आंख खोली है, उसने बचपन से लेकर जवानी तक वही चीज को पढ़ा है, उसी चीज में रहा है, उससे मोहब्बत की है, उसके टेक्स्ट को फॉलो किया है। और वो दूसरे धर्म में क्यों चला जाएगा? तभी तो जाएगा जब उसको अच्छी चीजें दिखाई देगी। अपने से नजदीक दूसरे में अच्छी चीज दिखाई देना ये अलग चीज है। और मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं। तो इसलिए मैं आज भी रास्ते पर हूं और मैं मानता हूं मैं सही रास्ते पर हूं, कि मैं समझा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं हराम खा रहा हूं? वो हराम खोरी तुम्हें पता ही नहीं है होते क्या है। इस्लाम के नजदीक ब्याज खाना भी हराम है।
इस्लाम के नजदीक झूठ बोलना भी हराम है, इस्लाम के नजदीक जुल्म करना भी हराम है, इस्लाम के नजदीक अगर जरा सा ये बोलते ना कि तेरे पीछे पागल आदमी खड़ा है लेकिन कुछ ना हुआ ना पीछे, तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये भी हराम खोरी है। लेकिन मैं ना तो किसी से मांग रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हेल्प के तौर पर हम काम नहीं कर सकते, हमें तुम काम नहीं देते, हमें तुम काम नहीं करने देते, हमें अगर ढूंढ ढूंढ कर मार दोगे अगर हम तुम्हें पता चल जाए, समझे। मैं हराम नहीं खा रहा, ये इन लोगों की मेहनत की कमाई है जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। क्या ये काम नहीं करते? क्या ये कुछ नहीं करते? ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये अपने बच्चों का निवाला मतलब जोड़ जोड़ के वो हमें दे रहे हैं। क्या हमारी इंसानियत मर गई है? और मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, मुसलमान बन जाओ जैसा कि कहा है अल्लाह ने, तुम मुसलमान बनो, अच्छे इंसान बनो, नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रोजा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सोच है एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान की जो सोच है ना कि नहीं तुम यारी नहीं कर सकते, तुम दोस्ती नहीं कर सकते, इसके साथ खा नहीं सकते, इसके साथ बैठ नहीं सकते, तुम्हारी नजर में गंदगी है, टट्टी है, नजस है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। एक बेहतर मुसलमान वो है। और अल्लाह ने कभी नहीं कहा कुरान के अंदर कि तुम सवाल नहीं कर सकते। बेहतर मुसलमान वही है जो इस्लाम को समझने की कोशिश करे और जद्दोजहद करे और समझने की कोशिश करे और समझे। खुद नहीं समझेगा वो, जैसे तुम कह देते हो ना हिदायत मिल, अल्लाह करे तो हिदायत मिले। ओ भाई अल्लाह तो करता है, हिदायत दिलवाने वाले तुम लोग हो, क्योंकि ज्ञान तुम लोगों ने किताबों में दिया है। अल्लाह ने कुरान दिया है जो कि मान्यता है कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। अगर वो ईश्वरीय ज्ञान है तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तुम सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह कहता है कि तुम सवाल करो, तुम अपने जवाब तलाश करो और मुझे पहचानो, ईश्वर को पहचानो। तुम कहते हो अल्लाह भगवान एक ही है, मैं कहता हूं अल्लाह के नजदीक अल्लाह अलग है, भगवान अलग है। 98 की 21 कहती है कि हम उन लोगों को जहन्नुम में जलाएंगे जो और भगवानों की पूजा करते हैं, उनको भी और उनके मानने वालों को जिनको वो मान रहे हैं, यानी उनके भगवानों को भी जहन्नुम में जलाया जाएगा। इसका मतलब भगवान अलग है, अल्लाह अलग है। तो मेरे भाई प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, मैं गलती पे हूं या नहीं हूं वो तो तुम तय करोगे। मुझसे बात करो, मेरे घर पे आओ, मेरे तुम रेपटाई मार दोगे ना, मैं झेल लूंगा, मैं ये समझ लूंगा मेरे बड़े हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मुझसे बात तो करो। मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और तुम्हारी अकल कहाँ चली गई कि तुम बात नहीं करवा सकते किसी से। चलो मुझे ही कोई आलिम नहीं मिल रहा तो कम से कम तुम ही ढूंढ कर लियाओ, किसी को पकड़ कर लियाओ, तुम्हारा भाई गलती पे है उसे समझा दो। तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, सजदे करते हो, रुकू करते हो, अत्तयात पढ़ते हो, सलाम फेरते हो, पूरी नमाज मुकम्मल करते हो, उनके कहने पे पैसे भी देते हो, खाना भी देते हो, कमरा भी देते हो, पैसे सब कुछ देते हो यार। और फिर ये अकीदा भी रखते हो कि इनका तो अल्लाह की मेहरबानी है, इनका तो 7,000 में काम चल रहा है इनका, और 7,000 में काम नहीं चल रहा उनका। उनसे तुम उनको खाना देना बंद कर दो फ्री में, उनको कपड़ा देना बंद कर दो, फिर देखो उनके 7,000 रुपए में कैसा काम चलता है। और 7,000 तो पूरी की पूरी गड्डी बैंक में जा रही है उनकी, वो बरकत कहां से होगी। और तुम आज रोजे रख रहे हो, रोजा रख रहे हो, रखो, अच्छी बात है, लेकिन वो रोजा नहीं है जो तुम्हें डॉक्टर की दुकानों पे खड़ा करते हैं। आज के टाइम में पूरा रमजान का महीना गुजर जाता है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान भी एक रोजा रखेंगे, शाम को डॉक्टर की दुकान पर खड़े हैं। कैसा रोजा भाई तुम्हारा, कैसा कीदा तुम्हारा। और तुम रोजे आने से पहले अफसोस करते हो, खुशियां मनाते हो। अब इसको मैं क्या समझूं, अगर तुम अफसोस कर रहे हो यानी इस चीज का अफसोस कर रहे हो कि रमजान आ रहा है, हमें 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, और अगर खुशी मना रहे हो तो ये सोच के मना रहे हो कि भाई शैतान कैद हो चुका है, अब हमें तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। फिर ईद आती है तो तुम खुश होते हो, किस चीज की खुशी मना रहे हो, शैतान आजाद होने की या रमजान की जाने की। वो अपने अमालों को सुधारो भाई, अपने इन सिखाने वाले आलिमों से बड़े प्यार से पूछो। मैं नहीं कहता आप उनकी गिरबान पकड़ो, ये बेअदबी है, वो भी बड़े हैं, उनसे पूछो, बैठ के आराम से हुजरे में घुस जाओ उनके, कहो हजरत हम 10 आदमी आए हैं, हमें एहसान ने ये सवाल दिया है, उसकी वीडियो से हमें ये मिला है, या वो ये कहता है कि उसके ये बात है, हमें समझाओ, हम उसको समझाएंगे या आपके पास लेकर आएंगे हम।
कितनी अच्छी बात होगी वो। अब तुम्हें मेरी बातों से क्या लगता है, क्या मुझे इस्लाम से मोहब्बत नहीं है? ओ भाई, मुझसे, मैं कह रहा हूं, मेरा दिल जानता है, मैं अपना दिल जानता हूं, मैं कहता हूं मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन लेकिन ये मोहब्बत ऊपर ऊपर है, ये मोहब्बत पानी के ऊपर जो गर्दा जम जाता है ना मट्टी का, हल्का हल्का, ये ऐसी मोहब्बत है। मुझे वो मोहब्बत करनी है जो पानी के अंदर घुस जाए। और वो मोहब्बत कहाँ मिलेगी? वो मोहब्बत कहाँ मिलेगी? जब आप मुझे बात करोगे, मुझसे मुझे समझाओगे, साहिल से बात करोगे, एडम से बात करोगे, पवन से बात करोगे, आदर्श से बात करोगे, बिलीवर से बात करोगे, जितने लोग हैं सबसे बात करो और अपने दीन का प्रचार करो। अल्लाह ने कब कहा कि तुम न मत करो? अपने दीन को फैलाओ। कैसे फैलाओ? जैसा कि हक है। सारी चीजें हटा के तुम कहते हो जात पात नहीं है इस्लाम में, ये क्या है फिर? तुम क्यों कह रहे हो कि उनके साथ खा नहीं सकते, उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते? ये क्या है फिर? वो एक नीची जात बताई जाती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। वाल्मीकि नाम के हैं लोग, एक हरिजन के नाम से आते हैं, उनको वे लोग ये कहीं कहीं आज भी मानते हैं कि वो नीची जात के हैं। उन्हें मंदिर में घुसने जाते हैं। ये तो मुझे पता नहीं अब है नहीं है वो प्रथा, लेकिन इस्लाम में तो ये मान्यता है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो फिर क्यों है ये चीज कि भैया कि तुम उनके साथ यारी नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते तुम उनसे, और फिर उनको ये भी कहा जा रहा है कि तुम गंदगी हो, सबसे गंदी कौम हो तुम, घटिया लोग हो तुम। और कब निकलोगे इस चीज से यार? अगर इस चीज से निकल जाओ ना तो तुमसे बेहतर इंसान इस दुनिया में नहीं होगा कोई। अच्छाई और तारीफ उस इंसान की जाती है जो तारीफ के लायक होता है। इंसान उम्र से बड़ा नहीं बनता, उसके विचार, उसके गुण उसको बड़ा बनाते हैं। दोस्तों, बातें ये होती रहेंगी और करता रहूंगा। और भाई मार दो, अगर तुम्हारा सिर्फ मारने पे ही हाथ चलता है ना तो पकड़ लो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। मरना वैसे भी है, ठीक है ना? तुम्हारा ये अकीदा है कि मर गए, अगर गुनाहगार हुआ तो कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, ठीक है ना? अगर मैं गुनाहगार हुआ ना तो भाई साहब तुम मुझे चाहे सिस्टम में पैक करके रख दियो, वहां भी मुझे दिक्कत होगी। अगर मैं सही हूं, चाहे मुझे तुम भाई साहब मेरा कीमा करके चील कबाब खिला दियो, मैं फिर भी अच्छी जगह जाऊंगा। अगर अल्लाह है, मेरा ये अकीदा है। मेरा वो अकीदा है ही नहीं बिल्कुल भी जो आपका है, गाली देने का, भला बुरा कहने का। भाई आप अगर कुछ साबित नहीं कर सकते ना, अपने घर बैठ जाओ। ये बुजदिली है कि आप बात नहीं करते अपने आलिमों से। और मैं बहुत देर तक बोल चुका हूं और एक भाई ने सुपर चैट भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरी बात अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो मेरे भाई मुझे माफ कर देना। हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ, मुसलमानों से भी कह रहा हूँ, ठीक है जी? थैंक यू मेरे दोस्त, 100 रुपए के लिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और आई थी, एक मोमिन आया है, शायद पीछे कवर करके लीजिए। हाँ? एक मोमिन आया, शायद पीछे कवर करके लीजिएगा। मोमिन नहीं है कोई भी यहाँ, कोई नहीं है बैक स्टेज में। चला गया, भाग अभी गया, तो भाग गया। नहीं भाग गया डिसलिवर सर। एहसान सर, आज आपने बहुत बढ़िया बात की है। बुरा लगे तो लगने दो, कुत्ती माँ के बच्चों को लगने दो। बिल्कुल सही बात बोल ली। हम गलत नहीं बोले बिल्कुल भी। बिल्कुल लगने दो, बुरा लगता हो तो। जो सच है वही बोला ना। क्या हमको प्यार नहीं था? क्या हमको प्यार नहीं था? हैं? 2 दिल टूटे हैं यहाँ पे। कितने? 2। एक तो बीवी बच्चा छोड़ के गए, फैमिली छोड़ी, मारा, कूटा। उसके बाद जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते, किससे करते? मोहम्मद साहब से। हैं? जान देने के लिए तैयार थे उनके लिए, गर्दन कटवाने के लिए तैयार थे। मेरे माँ बाप कुर्बान, ये अकीदा है नबी सल्लल्लाहु। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरा घर कुर्बान, हर चीज कुर्बान थी उनपे। हैं? अच्छा, जब इनकी हकीकत हमको पता लगी। एक मुसलमान भाई है शायद जो आप बोल रहे थे, वो आ चुके हैं। हाँ, कवर करके लेना, कवर करके स्क्रीन कवर करके लूंगा इन भाई को, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले लेता हूँ भाई को, जो भी है हम बात करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे छोटी हो जा भैया, हो जा छोटी स्क्रीन यार, ये तो बड़ी हो जा बार बार। हो जा यार, कोई नहीं, ले लो, फिर बाद में ऐसा लगे तो फिर छोड़ देना नीचे। हाँ कर रहा हूँ मैं यार।
स्क्रीन, हाँ ये होगी। भाई को ले लेता हूँ मैं। जी शाहजी, जी भाई। हाँ हेलो। हेलो। हाँ ब्लू टी शर्ट भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एहसान है भाई। एहसान भाई, अब कश्मीर आए थे ना? जी मैं आया था। जेके पुलिस ने आपकी गांड मारी थी ना? हाँ अब तुम्हारी मार रहा हूँ मैं। नीचे करना, नीचे मैं करना एहसान कौन से। से छेद में डंडा घुसाया था भाई? नहीं तुम्हारी क्षेत्र में घुस रहा ना, जब तो आके यहाँ में भाई अभी चल दफा हो कुत्ते। ये है वो मुसलमान, देखा वो इतनी। अभी भी वही अगर यही काम ये- कर रहा है। अगर ये हाँ, लोग नीचे करो इसको, नीचे करो सबसे पहले। अगर ये हाँ। लोग इतनी अच्छी बात करने पे भी इनके दिमाग में ना आई ना, तो इन्हें कोई नहीं सुधार सकता भाई, कोई भी नहीं बिल्कुल। सुधार सकता। जिस तरह से मैंने अभी बात की है, इस तरह से तो कोई आलिम भी ना करने का। अगर करता होगा कोई तो बिल्कुल। उसकी मानता ही ना होगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बिल्कुल।